किसी ने कुछ किया? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के 1000 मेथड है। कितने दिखाऊं? कुछ मत करो, पहले वाले 2 उठाओ, पहले वाले 2। इसने बोला 1/2 ऑफ ए, यही बोलूं, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। इसको इस शेप में ला सकते हो, वापस कहीं से ला सकते हैं। अब ये ऐसा है ना, 1/2 इंटू ए, 2/5 इंटू ऐसा करके उस बी को इधर लाओ, ला सकते हो। ये बी को इधर ला सकते हो ना, तो ये बनेगा a/b इज इक्वल टू 2/5 अपनी जगह है। ये 1/2 वहां क्या बनेगा? इंटू 1/2 यहां था तो वहां क्या बनेगा? तो ये मैं बोलूं a/b इज इक्वल टू, इंटू के टाइम ऊपर वाला ऊपर के साथ इंटू होता है, 2 2 जार डिवाइडेड बाय, यहां तक मुझे ये समझ आया, a/b इज इक्वल टू 4/5। अब देखो मैंने कितने लाइन जाया की, 1 2 3, और मैं डायरेक्ट यहां ये बोल सकता था ना, a इधर ही है, b जाएगा नीचे, 1/2 वहां जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हुआ? 4/5 बोल सकता था। कसम खा के बोल सकते हो a/b हमेशा 4/5 ही होगा। a/b कंफर्म कितना है? आ जाओ ऑप्शंस पे। ये 4/5 है, चलेगा। ये 4/5 है ना, ये भी 4/5 है ना, ये है। आंसर मिला, ये इसका आंसर है। आई बात समझ? इसकी तो जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ऑप्शंस है। आई बात समझ? तो a/b का वैल्यू कितना आया? 4/5। यही a/b यहां लिख के है, a is to b। 4/5 चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इस पे शक है, बाकी कंफर्म गलत है। ये 3 गलत बचा, एक वही तो आंसर है। ठीक है, कुछ समझ आई बात? अब कहां टफ था? ठीक है, आई बात समझ? तो a/b कितना आया? 4/5। ऐसे उसका कर सकते हो ना, दूसरे वाले 2 ले लो। 2/3 ऑफ b किसके बराबर है? 1/3 ऑफ c। ऐसा ही है, c को कहां लो? 2/5। 2/5 ऑफ b इज इक्वल टू 1/3 ऑफ c। तो b/c कितना होगा? 1/3 वही रहेगा। 2/5 वहां क्या बनेगा? 5/2। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लो, नहीं तो b/c कितना आया? 5/6। उसका मतलब b इज टू c कितना है? देखो मैं समझा रहा हूं ना, इसलिए कॉपी जाया हो रही है 1 2 3 4 लाइंस में, वरना ये क्वेश्चन ये है, a इज टू b इज इक्वल टू 4 इज टू 5 और b इज टू c कितना है? 5 इज टू 6। यहां तो सीधे b भी मर्ज हुआ ना, ठीक है, b भी सेम है, इसलिए मैं सीधे बोल सकता हूं 4 इज टू 5 इज टू 6 आंसर है। ठीक है, वो क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी क्रॉस करना चाहोगे तो ऐसा होगा, 4 5 जार 20 इज टू 5 5 जार 25 इज टू 5 6 जार। ये हमारा आंसर है। लेकिन रेशो को कैसे लिखते हैं? लोएस्ट टर्म्स में। कुछ कैंसिल होगा किससे? तो 5 4 जार 5 5 जार 5 6 जार। ठीक है, अब बात समझ आई? ऑप्शन ही बेटर क्यों है इन्वर्टेड एन से? ठीक है, क्वेश्चंस ये पूछेंगे हमारे एग्जाम में, यहां नहीं गए थे। ठीक है, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन है बेसिकली वही। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बेसिक क्लियर करो। इसने बोला ही क्या था? 1/2 ऑफ a इज इक्वल टू 2/5 ऑफ b। बस इसको ध्यान से देखते, यहां से a/b निकाल सकते हो ना। a/b कितना आएगा? a वही रहेगा, b जाएगा नीचे, 2/5 वही रहेगा, 1/2 वहां जाएगा, तो 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाई 5। a/b का वैल्यू आएगा 4/5। 4 इज टू 5 का मतलब है, इसमें चेक करो 4 इज टू 5 कौन कौन है। ठीक है, एक ही था, बाकी सारे कैंसिल। यही मेरा आंसर होगा। आराम से 5-6 सेकेंड्स में आंसर मिल सकता है। ठीक है, आई बात समझ? एक्सपेक्टेड मर्ज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़े और एक क्वेश्चन करें हम। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करो मेरा। अब मैं तेज जा रहा हूं। हाँ, लिखो और एक क्वेश्चन, फिर हम 4 को मर्ज करेंगे। ठीक है, if 4a is equal to 5b and 7b is equal to 9c, then a is to b is to c is, ठीक है, 4a is equal to 5b and 7b is equal to 9c, then a is to b is to c is, ऑप्शंस भी देख लेना, ऑप्शन से मदद मिलेगी।
शाबाश, कर लो। अब टाइम नहीं लगना चाहिए। आएंगे ना ये वाले क्वेश्चन अब? झूठ। मुझे बताओ, इन्वर्टेड एन अच्छा है कि ऑप्शन से? इन्वर्टेड एन अच्छा है, लेकिन जब 2 से 3 बनाने होंगे, ठीक है। और ऑप्शंस भी अच्छा खासा अच्छा है, ठीक है। करें हम क्वेश्चंस? समझ आ रही है बात? अब देखो 4a इज इक्वल टू 5b बोला, 4a इज इक्वल टू 5b से कहीं से आप a इज टू b निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे? b कहां जाएगा? तो ये बनेगा a बाई बी इज इक्वल टू 5 अपनी जगह है, 4 कहां आएगा? तो यहां तक कंफर्म हुआ a इज टू b कितना है? 5 इज टू 4। a इज टू b का मतलब a इज टू b है। 5 इज टू 4 का मतलब रेशो 4 इज टू 5, रेशो 5 इज टू 4 ही रहेगा। नंबर चेंज होंगे लेकिन कैंसिलेशन करके हमेशा क्या आएगा? 5 इज टू 4। अब ये कभी 5 इज टू 4 बन सकता है? हाँ, 9 5 9 चलेगा। ये बन सकता है कहीं 5 इज टू 4? ये कैंसिलेशन करके 11 से कैंसिलेशन होगी तो 11 4 11, तो ज्यादा से ज्यादा 4 इज टू 3 बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, ये कहीं से 5 इज टू 4 बनेगा, 28 5 कहां बन सकता है कभी? ये हमारा आंसर नहीं है। 28 5 बन सकता है कभी? ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचे 2, या तो नन ऑफ दीज आंसर है या तो पहला वाला, ठीक है। अब पहले वाले को दूसरे के लिए चेक करो, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या बना? सेकंड वाला बना 7b इज इक्वल टू 9c। उसका मतलब b बाई सी कितना है? 9 बाई 7। मतलब b इज टू सी कितना है? 9 इज टू 7, ठीक है। क्या ये 9 इज टू 7 है? 4 9s are 4 7s are, ये चलेगा, ये हमारा आंसर है। मैं ऐसे भी लिख सकता था ना। अब a इज टू b है कितना? 5 इज टू 4 और b इज टू c कितना है? 9 इज टू 7। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ना। a इज टू b का मतलब 5 बाई 4 और b इज टू c का मतलब 9 बाई 7। जल्दी जल्दी हो सकता है आराम से। तो 5 9s are 45 इज टू 9 4s are 36, 4 7 are कैंसिलेशन नहीं होगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आया समझ? ये तो हमने किया, लेकिन कब? जब 2 से तो 2 रेशो से 3, मतलब 3 रेशो बना, 3 का कंबाइन करना था, मर्ज करना था 3 का। अब अगर क्वेश्चन क्या आए? 4 का मर्ज करो, ठीक है। हमारे पास मर्ज करने के कितने मेथड्स है? 3। एक तो सीधे मर्ज वाला मेथड है, सेकंड वाला कौन सा है? इन्वर्टेड एन, और थर्ड वाला कौन सा है? लेकिन इन्वर्टेड एन किसके लिए चलेगा? 3 के लिए। 4 के लिए इन्वर्टेड एन जैसा कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्ट इन्वर्टेड एन ये मैं रब करूं, समझोगे? अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कितने? 3 से बनाओ 4, मैं कह रहा हूं तब इन्वर्टेड एन एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके जैसा ही कुछ है, बेहतर है तब कैसे करो? एलिमिनेशन से सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फायदा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम करें क्वेश्चन। देखो ऐसा बोलेगा a इज टू b इज इक्वल टू, बताओ आप ही, b इज टू c इज इक्वल टू 3 इज टू 4 और c इज टू d इज इक्वल टू 2 इज टू 5, ऐसा कुछ कहा, ठीक है। आई बात समझ? और नीचे ऑप्शंस गिवन हो गए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या देखना है? 1:2 है ऑप्शंस में, देखो 1:2 कौन कौन है। जो जो चलेगा तो चलेगा, जो जो नहीं वो कैंसल। ऐसे b इज टू c कितना है? तो बीच वाले 2 को चेक करेंगे, 3:4 कौन सा वाला है उसको चलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर लास्ट में क्या आएगा? c इज टू d, तो उसमें चेक करेंगे 2:5। ऑप्शन से तो आ जाएगा ना।
अब इन्वर्टेड एन कैसे करेंगे, उधर तो इन्वर्टेड एन चला था सीधा, तो 3 जब होंगे ना a इज टू बी इज टू सी, तो इन्वर्टेड एन ऐसे चलता है, ये होगा a, ये क्या होगा b, और ये क्या होगा c, ये तो 3 के लिए है। अब अगर होगा a इज टू c इज टू d, अब ये कैसे होगा इस पे ध्यान देखना, ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि कैसे करने, a के लिए क्या किया था, ऐसा था ना, देखो ये मैं दिखा रहा हूं इधर, a इज टू b था फॉर इंस्टेंस 1 इज टू 2, और b इज टू c था 3 इज टू 4। अब अगर a इज टू b इज टू c बनाना होगा, a के लिए क्या कर रहे थे, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा, तो मैं ये लेफ्ट साइड सीधे चलता था ना नीचे तक, इधर भी लेफ्ट साइड सीधे चलो नीचे तक, ठीक है, मतलब ऐसे, आई बात समझ, ये मिलेगा a को, ठीक है। तो a को क्या मिलेगा 1 इंटू 3 इंटू 2, मतलब ये दिस और दिस, ठीक है। जैसे इधर a को मिलता था ना लेफ्ट साइड से पूरा नीचे तक, वहां 2 ही थे तो 2 ही गए थे, इधर कितने जाएंगे 3, तो लेफ्ट साइड वाला पूरा, तो a को क्या मिलेगा 1 इंटू 3 इंटू 2। इधर देखो लास्ट वाले को क्या मिल रहा था, राइट वाला पूरा, इधर भी लास्ट वाले को राइट वाला पूरा। लास्ट वाला कौन है, लास्ट वाला कौन है, तो d को मिलेगा ये वाले, ठीक है। तो d को क्या क्या मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। किसी को बात समझ आई? और मुझे ये भी समझ आया कि जब 2 से 3 बना रहे थे तो इसको 2 मिलेंगे, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको मिल रहे थे ये 2, है ना, b को मिल रहे थे ये 2, और c को मिल रहे थे ये 2। अब अगर 4 बनाने हैं ना तो सबको 3 मिलेंगे। a को कौन कौन मिलेगा, 1 2 और 3। d को क्या मिलेगा, यहां तक बात समझ आई? मैं इधर फिर से समझा रहा हूं, a इज टू b है, b इज टू c है, और c इज टू d है। हमें क्या बनाना है, a इज टू b इज टू c इज टू, a को क्या मिलेगा, उस साइड वाले तीनों, तो a को मिलेंगे ये तीनों, ठीक है। ये किसको मिलेंगे, a को। लास्ट वाला कौन है, उसको क्या मिलेगा, ये सारे, मतलब यहां के सारे, ये किसको मिलेंगे। अब कौन बचा, बीच में बचे b, और इसको भी कितने डिजिट्स मिलेंगे, इसको भी कितने डिजिट्स मिलेंगे, इतना तो कंफर्म है। अब b को क्या मिलता है और c को क्या मिलता है वो समझना। a को मिलता था लेफ्ट वाला पूरा वर्टिकल कॉलम, d को मिलता था राइट वाला पूरा वर्टिकल कॉलम। b और c को b और c ही मिल जाएगा, उसको a भी नहीं मिलेगा, समझ लेना। b और c को क्या मिलेगा, a और d नहीं मिलेगा, b और c ही मिलेगा। अब b के साथ क्या आता है, b के साथ 2b और 1c आता है, ठीक है, और c के साथ 1b और 2c आते हैं, समझ लेना। a और d तो आसान था, a के लिए वो सारा कॉलम, d के लिए यहां का सारा कॉलम, ठीक है। बचे कौन कौन, b और c। b और c के लिए बीच वाले ही आते हैं, एक्सट्रीम्स 2 नहीं आएंगे, ये 2 नहीं आएंगे। b के साथ 2b और 1c, c के साथ एक ही b लेकिन 2c, मतलब b c के लिए b और c ही कॉम्बिनेशन में आएगा। b के साथ b b c, c के साथ b से ही स्टार्ट करेंगे, तो b के साथ 2b और 1c, c के साथ 1b और 2c, ठीक है। आई बात समझ? मैं फिर से समझा रहा हूं, ये आसान है, समझ रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा। a के लिए यहां का सारा, d के लिए वहां का सारा, b के लिए और c के लिए बीच वाले ही कुछ होंगे। b के लिए क्या होगा, b के लिए चलेगा 2b और 1c, c के लिए चलेगा एक ही b लेकिन 2c, ठीक है। आई बात समझ? अब क्वेश्चन पे आए, देखो मैं ऐसे समझा रहा हूं, क्योंकि समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अब ध्यान से देखना, इसने क्या कहा था, क्या चाहिए इसको, 4, है ना, तो इसको चाहिए a इज टू b इज टू c इज टू, यही चाहिए ना। अब मैंने ये सीखा है a के लिए यहां वाला सारा, तो a के लिए क्या चलेगा, ये तीनों 1 3 2, तो a के लिए चलेगा 1 इंटू 3 इंटू 2, a के लिए यहां का सारा, ठीक है। और d के लिए राइट वाला पूरा, तो d के लिए ये वाला 2 4 5, तो इसके लिए मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू, ये टफ था। अब बीच में कौन बचे, बीच में जो बचे इन दोनों के लिए बीच वाले ही है, एक्सट्रीम वाले, एक्सट्रीम वाला 1 और 3 1 और 5 नहीं होगा। b के लिए क्या चलता है, 2b और 1c, c के लिए सब, मतलब b से स्टार्ट करना है, b और
सी सी। अब यहां समझ लेना, ए ने कितने लिए 3, बी भी कितने लेगा, ये भी कितने लेगा और ये भी कितने लेगा। पेयर कितने थे, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। ए लेता है यहां से एक, पहले वाले पेयर से एक, दूसरे से एक, मतलब 3 जो है ना ये तीनों अलग अलग 3 पेयर से उठेंगे। ए को जरूरी इनमें से एक लेना है, इनमें से एक लेना है, इनमें से एक लेना है। ए को लेता है लेफ्ट वाले तीनों, डी क्या लेता है तीनों पेयर का राइट वाला। अब बी जो है ना ये उठाएगा पहले में से बी, दूसरे में से बी और तीसरे में से सी। उसका मतलब बी लेगा बी, बी और सी। आई बात समझ, ये कौन लेगा बी, ठीक है। तो बी क्या लेता है, पहले वाले पेयर में से बी, दूसरे वाले पेयर में से बी, तीसरे वाले पेयर में से सी। उसका मतलब ये 2, 3 और 2, तो इसके साथ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब बचा कौन, सी। सी क्या लेगा बी बी सी। अब बी बी सी का मतलब ये नहीं है बी सी सी, इसको चाहिए ना एक बी के साथ 2 सी, एक बी के साथ 2 सी का मतलब ये नहीं है बी सी सी। बी सी सी का मतलब पहले वाले से बी, दूसरे वाले से सी, तीसरे वाले से, तो उसका मतलब पहले वाले से बी उठाएगा, दूसरे वाले से सी, मतलब ये तीसरे वाले से, ठीक है। तो ये होगा इसका 2 इंटू 4 इंटू 2। आई बात समझ, ये आसान है, अभी और पता चलेगा करना क्या, ठीक है। समझोगे, समझना है। देखो अब ए ने कौन सा लिया, लेफ्ट वाला पूरा, डी ने कौन सा लिया, राइट वाला पूरा, वो तो आसान था ना। अब ऐसे हैं ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू, और मुझे ये समझ आया 3 जो डिजिट्स होते हैं ना वो 3 पेयर से उठेंगे, पहला वाला पहले पेयर से, दूसरा वाला दूसरे पेयर से, तीसरा वाला। अब इधर देखो पेन नीचे रखो सारे, मुझे बताओ अगर ए उठाएगा ना, ए किसको उठाएगा, तीनों पेयर का लेफ्ट, मतलब कौन कौन, ए बी सी, ये कौन उठाया ए। डी क्या उठाएगा, तीनों में से राइट वाले, ये। अब कौन से बचे बीच में, वो क्या उठाते हैं ना, समझना, दोनों ये उठाते हैं। आई बात समझ, दोनों में ये चलता है, ये बी और ये सी तो उठाना ही उठाना है। अब अगर बी है बी उठाएगा इसको, अगर सी है तो सी उठाएगा इसको, ये है। आई बात समझ, वही हुआ, बी उठाएगा बी, बी और सी, सी उठाएगा बी, सी और सी, ये चीज है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, गड़बड़ नहीं हो जाएगी ना। तो ए के लिए सारे यहां के, डी के लिए वहां के सारे, बीच में बचे बी और सी, ये दोनों उठाते हैं, ये बी और ये बी। अब अगर बी है तो बीच वाला ये उठाएगा, सी है तो बीच वाले पेयर में से सी उठाएगा, ठीक है। आई बात समझ, जल्दी जल्दी जबानी कर सकते हो अब ये क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर है 1 3 2 2 3 2 2 4 2, और कुछ कैंसिल होगा तो यहीं पे कर लो, 2 2 2 सब में है, ठीक है। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, उसमें 3 नहीं है, तो इतना ही होगा। तो 3 इंटू 1 इज 3 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6 इज 2, 4 2 जार 8 इज 2, 4 5 जार, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैंसिलेशन इधर ही कर लो, बात समझ आई। ऑप्शंस होते तो इससे भी आसान होता, इतना करने की जरूरत। मैं देखता 1:2 कौन कौन है, जो 1:2 है वो जिंदा रहते, बाकी मर जाते, ठीक है। आई बात समझ। और एक एग्जांपल करते हैं, फिर ऑप्शंस वाला करेंगे, ठीक है। हम टफ पढ़ रहे हैं कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। रेशो प्रपोर्शन का चैप्टर आया, ये है क्वेश्चन कंफर्म। या तो 2 से 3 बनाओ या फिर 3 से 4 बनाओ। अब अगर 10 से 15 भी बोलेगा ना बनाने के लिए तो इन्वर्टेड एंड जरूरत याद नहीं है, 1/2 रेशो है ना, ये हमेशा 1/2 ही रहेगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। आई बात समझ में बोल कह रहा हूं। यूजुअली 2 से 3 या फिर 3 से कितने रेशो बनाओ, एक साथ 4, इतना ही पूछेगा। मैं कह रहा हूं अगर बोलेगा 10 रेशो से 15 रेशो बनाओ, बना सकते हो ना। करना ही क्या है, A:B कितना है, ये हमेशा 1:2 ही रहेगा। जिसमें 1:2 है वो ठीक है, जो नहीं है वो एलिमिनेट करते जाएंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो, शाबाश। चलो इसको आसान बना दो, ऑप्शंस के बगैर कर लो, वरना ऑप्शन से तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। A:B C D बताओ। मर्ज का क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है।
क्योंकि ऑप्शंस नहीं है तो पूरा कर लो, वरना ऑप्शंस होते तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता। हो गया, ठीक है। अब आई बात समझ, ए क्या लेगा, लेफ्ट वाले सारे, डी क्या लेगा, राइट वाले सारे, बचे कौन से बीच में, बी और सी। तो वो पहले वाले पेयर से बी और लास्ट वाले से सी ही उठाएंगे, बस बीच वाला डिसाइड करता है। बीच वाला बी के लिए बी उठाएगा, बीच वाला सी के लिए सी उठाएगा, ठीक है। अब हमें आंसर क्या चाहिए, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए तो जबानी पता चला, ए कितना होगा 1 3 और लिखो 1 इंटू 3 इंटू, ये इंटू पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम में ये नहीं करेंगे, इंक बचानी है, ठीक है, सीरियसली। आई बात समझ, ये जितना टाइम ये लगा उतना टाइम 5-6 डॉट्स में लगेगा, ठीक है। तो इंटू नहीं करेंगे, क्या करेंगे एग्जाम में, डॉट। ऐसे डी क्या लेगा, यहां के सारे क्या क्या 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 5, ऐसा ही है। बीच में कौन है अब, बी और सी। बी बोलेगा पहले वाले पेयर में से मुझे बी दो, दूसरे वाले पेयर लास्ट वाले पेयर में से, तो दोनों के लिए बी और सी उठेगा ही उठेगा, मतलब 5 और 6 कंफर्म है दोनों में। तो इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, मतलब बी के लिए 5 इंटू समथिंग इंटू 6 कंफर्म है। ऐसे सी के लिए 5 इंटू समथिंग इंटू 6 कंफर्म है। आई बात समझ। तो बी और सी के लिए पहले वाले पेयर से बी और लास्ट वाले पेयर से सी कंफर्म है। अब बी के साथ क्या आएगा, दूसरे वाले पेयर का बी, तो बी के साथ आएगा बी, वो कौन है 3, और सी के साथ क्या आएगा दूसरे वाले पेयर में से सी, वो कौन है 2। ये हमारा आंसर है। अब इधर ही चेक करो, कुछ कैंसिल मत होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5, अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 2 2 2 तीनों में है ना, क्योंकि ये भी 2 है बेसिकली, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और तो 2 2 2 से कैंसिलेशन हो सकती है। 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल और 2 कैंसल, अब और कुछ कैंसल, तो 3 3 जार 9 इज टू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जार 9 इंटू 5 इज 45 इज टू 5 3 जार 60, 5 3 जार 5 6 जार 30, हाँ 5 5 जार, ठीक है। अब यहां 5 से कैंसिलेशन, 5 से कैंसिलेशन, 5 से कैंसिलेशन, ये 5 से कैंसिल, 3 से कैंसिलेशन, 3 से कैंसिलेशन, 3 से कैंसिलेशन, 3 से कैंसिल, सबको होनी चाहिए तब जाके करेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 9 इज टू 45 इज टू 30 इज टू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला करो, अब ऑप्शन के साथ करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर 4 कंबाइन करने हैं ना, मर्ज करने, बेहतर है ऑप्शन से करो, क्योंकि यहां से टाइम लग रहा है। अब अगर 3 मतलब 2 से 3 बनाने हैं तब जाके इन्वर्टेड एन, अच्छा ये भी एक इन्वर्टेड एन का मेथड है, बात समझ आई, टफ था कुछ, शाबाश। लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, ए आएगा, ये आंसर है। अब कैसे करोगे, ऑप्शन से करोगे कि इन्वर्टेड एन वाले मेथड से, कर लो दोनों से, ठीक है।
लेकिन बेहतर है इधर जब भी 4 पूछेगा ऑप्शंस अच्छे खासे होते हैं, जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है साकिब, लास्ट ऑप्शन, चलो अच्छी बात है, दो आंसर आ रहे हैं। 8:15 है तो ये कभी 8:15 बनेगा ही नहीं, लास्ट वाला तो ऑप्शन ही नहीं है कभी। चलो फिलहाल के लिए इन्वर्टेड एन मेथड से करें, ठीक है। देखो इन्वर्टेड एन वाले मेथड से हम इसको ऐसे करेंगे, A:B:C:D। ठीक है, समझोगे अब सारे। पहले कैसे करेंगे इन्वर्टेड एन वाले मेथड से, वरना ये वाला ऑप्शन वाला मेथड आसान था। इधर देखोगे, अब देखो अब सारे इधर, ए को क्या मिलेगा, लेफ्ट वाले तीनों, तो 8 × 5 × 4। डी को क्या मिलेगा, राइट वाले सारे 15 × 8 × 5। ऐसा ही है। बी और सी बोलेगा, हमें पहले वाले में से बी और लास्ट वाले में से सी दोनों चलेंगे, तो 15 और 4 दोनों को मिलेगा। इसको 15 × समथिंग × 4, इसको भी 15 × समथिंग × 4 कंफर्म है। अब डिसाइड कौन करता है, बीच वाला, तो बीच वाला बी मिलेगा किसको, बी को, कितना है 5, और बीच वाला सी का मतलब 8 किसको मिलेगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब शक्ल से देखोगे तो 5 5 5 5 तीनों में है, वो कैंसिल कर सकते हो, और 4 4 4 4 भी तीनों में है। पहले 5 वाला कैंसिल करो, 5 कैंसिल 5 कैंसिल 5 कैंसिल 5 कैंसिल, ये बचा 3, 4 कैंसिल 4 कैंसिल 4 कैंसिल 4 कैंसिल, ये बचा 2। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। हमारा आंसर बचेगा इसमें खाली 8:15 3 × 8 24 15 × 2, ये हमारा आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन है। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां से 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड क्यों लगाने हैं जब मेरे पास 5 सेकंड वाला मेथड भी है, 10 सेकंड वाला भी। देखो क्योंकि ये टफ लग रहा है 8:15, चलो भी आराम से हो जाएगा। क्या बोला, A:B कितना है, जो 8:15 है वो कंफर्म आंसर, जो नहीं है वो कंफर्म गलत आंसर है। जो 8:15 है ना वो चलेगा, कंफर्म आंसर वो। अब अगर जो 8:15 नहीं है वो कंफर्म गलत है। ये कितना है 8:15, ये चलेगा, आंसर सही नहीं है फिलहाल। अब देखो ये 8:24 कभी 8:15 बन सकता है, ये कंफर्म गलत है। इसको मतलब कैंसिलेशन भी नहीं करनी है, तो ये कैंसिलेशन भी करोगे ना, 8 1 8 3 तो ये 1:3 है। 1:3 कभी 8:15, तो ये कैंसिल करो। अब देखो 8 आना चाहिए, 24 8 बन सकता है, हाँ ठीक है, तो 8 3 ठीक है, और ये तो नहीं, चलो 3 से 3 8 3 10 ये बना 8:10, बनना कितना चाहिए, ये कभी आंसर है, ये कसम खा के आंसर नहीं है। अब इसको देखो 30 कब बनेगा, 8 नहीं बनेगा, ये भी आंसर, उस पे शक था लेकिन ये शक में नहीं है, ये कंफर्म आंसर। ये शक है शायद होगा आंसर, लेकिन ये कंफर्म है, ये कभी आंसर, ये 3 आंसर कभी नहीं हो सकते हैं। ये हो सकता है 4 में से तो एक आंसर है ना, 3 कैंसिल हुए, बचा एक, ये मेरा आंसर है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। इन दोनों को चेक भी एग्जाम में यही होता है, मिला ना आंसर, चलो चेक करते हैं। ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत, क्योंकि 3 एलिमिनेट हुए, आंसर यही तक मिल गया, यही आंसर है। आगे गलत हो या सही हो वो एग्जामिनर की गलती है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बात समझ आई? ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर और पढ़ेंगे। बंद करो।